गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का इलिस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capital of rupees 10 lakh and 5 lakh on 1st April 2018. Each partner is entitled to 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of rupees 3500 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capitals and salaries and after charging his commission. The profit for the year ended 31st March 2019 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to rupees 4,50,000. So the division of profit and prepare partners capital accounts. इसकी दो कंडीशन दी हुई है, when capitals are fixed and when capitals are fluctuating. तो आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट यानी when capitals are fixed ये करके दिखाऊंगा। तो आपने देखना है कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और शुरुआत जो इसकी करनी है क्रेडिट साइड से करनी है आपने। तो जैसा कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 4,50,000 है, लेकिन इसने लिखा हुआ है जो ये प्रॉफिट है ना, ये बी की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, एक बार बी की सैलरी को इसके अंदर वापस ऐड कर लेना है। तो 4,50,000 के अंदर हमें 42,000 रुपए ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 4,92,000 रुपए होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट अपन क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, जो बी है उसको 3500 पर मंथ सैलरी मिलती है। तो इसे क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल उसकी सैलरी 42,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इसने बताया, जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है वो 8% पर एनम की रेट से मिलता है। उनकी जो कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल दी हुई है 10 लाख रुपीज और बी की दे रखी है 5 लाख रुपीज। तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपए और 5 लाख का 8% 40,000। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 1,20,000। इसके बाद बी के कमीशन की बात करता है और क्या बोलता है कि तब बी जो है सैलरी के अलावा कमीशन भी लेता है 10% नेट प्रॉफिट पे। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट, डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कमीशन हमारा दो प्रकार का होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके अंदर क्या करना है, आपने लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसकी सैलरी। टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 4,92,000 रुपए। 4,92,000 में से आपने क्या करना है 42,000 और 1,20,000 को लेस कर देना है। तो जब नोट नंबर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है तो इधर देखेंगे, नोट नंबर 1 बी का कमीशन बताया हुआ है 4,50,000 रुपए। ये इनमें से 4,92,000 में से मैंने क्या किया 42,000 और 1,20,000 को लेस कर दिया। लेस करने के बाद इनका बचा 3,30,000 रुपए। तो 3,30,000 का 10/110 आपने करना है।
क्योंकि मैंने बताया कमीशन दो प्रकार का होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बी का जो कमीशन बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन टू बी 30,000 रुपए। तो फिर मैंने आपको बताया जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें जो बड़ी साइड हमारी है 4,92,000 रुपए, और छोटी जो साइड इसकी 4,92,000 में से आपने क्या करना है 42,000, 1,20,000 और 30,000 को लेस कर देना है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3 लाख। अब आपने क्या करना है 3 लाख को ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2:1 उसके अंदर डिवाइड कर देना है। जब 3 लाख को 2:1 के अंदर आप डिवाइड करेंगे तो ए का जो शेयर बनेगा इसमें 2 लाख और बी का शेयर बनेगा 1 लाख। तो इस प्रकार दोनों साइडों में आपने टोटल कर देना है और दिखा देना है इसके अंदर बिल्कुल आमने सामने 4,92,000 रुपए और 4,92,000 रुपए। ठीक है, अभी मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जैसा इसने बोला है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल काउंट और करंट काउंट बनाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हम जो कंडीशन कर रहे हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, जब उनकी पूंजी स्थायी होती है तो इस कंडीशन के अंदर उनकी जो कैपिटल्स होती है उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को अलग बनाया जाता है। तो जैसे इसका बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस बीडी 10 लाख और 5 लाख, और बस इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि ना तो कोई विड्रॉल है और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगे हुए है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 10 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज। तो देखिए इनकी जो शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख है और 5 लाख है, उसी प्रकार इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख और 5 लाख, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है करंट अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले उसका बैलेंस लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आइटम्स लिखे थे उन सभी आइटम्स को आपने इसके अंदर लिखना है। तो जैसे सबसे पहले बाय सैलरी बी को मिल रही थी 42,000 रुपए, लिख देंगे। उसके बाद टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 80,000 और 40,000। उसके बाद बाय कमीशन 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 2 लाख और 1 लाख रुपए। इसकी डेबिट साइड में 2 आइटम्स आती हैं हमारे पास, एक तो उनकी ड्राइंग्स आती है और एक उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, लेकिन दोनों ही हमारे पास आइटम नहीं है तो अब अभी नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे, छोटी उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका ए का जो टोटल हमारे पास आता है 80,000 और 2 लाख 2,80,000 रुपए। आप यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 2,80,000। इसी प्रकार बी के अकाउंट का 42,000, 40,000, 30,000, 1 लाख, इन सभी का जो टोटल करेंगे वो बनेगा 2 लाख और 12,000। और इस 2,12,000 को आप बी के अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 2,12,000 रुपए। तो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468092009 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।